ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था बताओ। तो पाइपलाइंस बनाई थी। उससे पहले हमने वो किया था। हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी काम किए थे, तो जब भी एक नया मॉडल बनता है, जैसे आपको अपना खुद का एक एआई या फिर एमएल जो भी प्रोजेक्ट बनाना रहता है, आपने क्या किया, एक बेसिक लेवल पे एक मॉडल बनाया है। मॉडल होता क्या है? तो मॉडल कुछ नहीं, बेसिकली पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। और पैटर्न्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं आजकल? एआई बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो किसी एक काम को अच्छे से कर सकता है ना। अब मान लो एक ही सिस्टम में हमने क्या किया, बहुत सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसका मतलब क्या है कि वो सारे काम कर सकते हैं ना। जितना ज्यादा पैटर्न होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक काम रखा है, ये जो हमारा मॉडल है जो पैटर्न निकाल रहा है, वो सिर्फ क्या काम कर सकता है? क्या काम कर सकता है हमारा ये मॉडल? तो ये सिर्फ प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता है अभी। ठीक है। क्योंकि हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा? सिर्फ हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। और इसके पास कितना डेटा है ट्रेन होने के लिए? मतलब पैटर्न कहाँ से निकाला था? तो सिर्फ बैंगलोर डेटा था। तो ये सिर्फ बैंगलोर के आसपास का ही डेट के बेस पे क्या करेगा? स्टार प्रेडिक्ट करेगा। कैसे प्रेडिक्ट करेगा? विदाउट ह्यूमन के इंटरवेंशन से प्रेडिक्ट करेगा, है ना। और ये चीज क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है। अब इसमें हमें क्या होता है कि आप इसका एक एप्लीकेशन, मतलब यूजर इसको यूज करना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो क्या मुझे पूरा डेटा दोबारा चाहिए, या सिर्फ पैटर्न से काम चल जाएगा? पैटर्न से काम चल रहा तो हमने क्या किया था, पैटर्न को सेव किया था। किस नेम से? है। तो लीनियर मॉडल, मॉडल मॉडल टू, इस तरीके से कोई भी नाम रख के सेव किया था। तो हमने ये मॉडल सेव किया था, मॉडल डॉट व्हीकल, है ना। दूसरा कि हमने क्या किया था, उसी में से कुछ लोकेशंस के लिए लिया था, तो लोकेशंस डॉट व्हीकल भी किया था, और एक एरिया व्हीकल भी किया था, है ना। तो आपको इसको जो आपने ट्रेन दिया, ट्रेनिंग दी है, अब ये ट्रेनिंग अगर आपका अच्छा खासा परफेक्ट एक्यूरेसी आ रहा है, तो आपको सिर्फ ये फाइल चाहिए होगा, एक ये, एक ये, और एक ये, मॉडल में से तीन फाइल से ही आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो आगे जो एज अ डेवलपर का काम रहता है, वो यहीं से काम रहता है। ठीक है। वहीं से कि अब क्या रहेगा कि आपने जितना भी प्रोसेस किया था, अब कोई भी नीड नहीं है इन चीजों का, है ना। लेकिन एज अ एमएल, ये आप लोग का नीड रहता है। एज अ डेवलपर आप ये और एक ये शेयर करते हो। ठीक है। ताकि क्या हो, उसको वो बैकएंड और फ्रंट एंड में कन्वर्ट कर सके। तो आपके पास मिनिमम कोई भी एक, तीनों मॉडल में से एक मॉडल होना चाहिए। एक एरिया टाइप, एरिया टाइप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये क्या इनपुट में से ही देना है ना। क्योंकि अब हमने क्या क्या लार्ज डेटा पे ट्रेन नहीं किया है। ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है, वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा में ट्रेन हुआ है, तो उसमें कोई भी डेटा काम कर जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, लोकेशंस भी हमें इसी में स्पेसिफिक लोकेशंस डालने थे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको भी एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है। तो ये जो तीन फाइल है, ये आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो, या तो आपने जो बनाया होगा उसमें भी आपके पास भी होगा, है ना। प्रोजेक्ट जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करना, एक प्रोजेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना। तो प्रोजेक्ट में सिर्फ क्या होते हैं, बता सकते हैं एक प्रोजेक्ट में सिर्फ क्या रखते हैं? प्रोजेक्ट के लिए आप फोल्डर बना के रखते हो, इसको मैं बोलता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है। एज फ्रंट एंड, तो ये फाइनल प्रोजेक्ट, फोल्डर का नाम हमने रख दिया फाइनल प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं। ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, एक बार मैं पिकल डॉट मॉडल डॉट पिकल है, तो एक मैं मॉडल ले लेता हूँ इसमें से, एक लोकेशन का मॉडल, लोकेशन, एक एरिया टाइप। ठीक है। ये हमने तीन रख दिया, तो आप देखोगे ये तीन फाइल आपको दिखेगी, मैंने फोल्डर में रख दिया है। ठीक है। अब इन चीजों के लिए क्या करोगे, दो काम करोगे, बैकएंड और फ्रंट एंड कोड। ठीक है। तो बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही कोड, एक ही में करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपको अलग अलग करना है तो फ्रंट एंड का अलग कर सकते हो, बैकएंड का अलग कर सकते हो।
बैकएंड आप पाइथन में कर सकते हो और फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फ्रंट एंड मुझे उतना नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रीमलीट का, याद है। स्ट्रीमलीट में क्या होता है, पाइथन के थ्रू ही पूरा का पूरा फ्रंट एंड भी कोड हो जाता है ना। तो हम उसी का यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक डॉट पी वाई फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें आप कोड करोगे बैकएंड के लिए। तो एक क्या है, डॉट पी वाई फाइल है, बस ये दिख रहा है। तो ये हमने क्या किया, एक डॉट पी वाई फाइल कोई भी रख सकते हैं, तो मैं कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने कंट्रोल सी, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा क्या चीज, हाँ देखो, हम लोग इस तरीके से अलग इसलिए रख रहे हैं ना, ताकि क्या हो कि आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो क्लीन रहे, कि जब भी आप शेयर करोगे तो बैकएंड का कोड फ्रंट एंड का कोड अलग दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, अलग अलग चीजें फोल्डर में, जैसे आप ये एमएल वाला कर रहे हो तो एमएल के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। जो हमने मॉडल वॉडल बनाया है वो एमएल फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। बैकएंड वाला कोड बैकएंड फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। फ्रंट एंड वाला सारा कोड फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर रहेगा, ताकि क्या हो, जब भी हम डेवलप क्या कहते हैं डीबग करते हैं तो हमें पता चल जाए कि अगर फ्रंट एंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं फ्रंट एंड वाले के साइड पे चला जाऊंगा। बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बैकएंड एमएल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एमएल वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप अलग अलग फोल्डर बना के रखते हो, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है कि हमारा ऐप डॉट पी आ गया, इसमें हम कोड करेंगे अभी। एंड देन इसके अलावा कुछ और फाइल्स है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी। हम्म, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ठीक है। तो होस्ट करने के लिए एक और भी चीज़ होता है कि आपके लैपटॉप में क्या है, पाइथन इंस्टॉल है ना। दूसरा, जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था उससे रिलेटेड सारा लाइब्रेरी भी इंस्टॉल किया था। तो कौन कौन सा लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था, याद है। Pandas, NumPy, scikit-learn, Pickle, पिकल बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे होस्ट करेंगे उसको भी बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या एज ए अपने सॉफ्टवेयर में रख रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट फाइल रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है। तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें इंस्टॉल रहती है। ये तीन हमने क्या किया है, सिर्फ अलग से इंस्टॉल किया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, प्री इंस्टॉल नहीं होता, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली, याद है। पिप इंस्टॉल करके लिखते हैं, है ना। तो इसको हम किस में लिख रहे हैं, तो एक अलग से फाइल बना सकते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। हम्म, एसक्यूएल तो लिखा है, साइकिट-लर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी का भी दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या है, पांडाज है, स्ट्रीमलीट है, और ये बाकी चीजें इस क्या होती है कि कहीं पे भी होस्ट करते हैं एज अ पाइथन तो सारे नंपाई भी इंस्टॉल रहता है प्रीडिफाइन, अगर नहीं रहेगा तो हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक वर्जन ही यूज करना है, जैसे साइकिट लर्न का मैं क्या कर रहा हूँ 1.6.1 यूज कर रहा हूँ, है ना। आप भी क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक यूज क्यों करते होंगे, एक बार एक अपडेशन के बाद पुरानी चीजें हट जाती है। कि अगर पाइथन आप 3.12 चला रहे हो, लेटेस्ट में 3.13 है, तो क्या होगा कि साइकिट लर्न का ये नया वर्जन सपोर्ट करता होगा, लेकिन आपने क्या किया, पुराने वर्जन पे ही काम किया है। तो आपको भी स्पेसिफिक वर्जन लिखना पड़ता है, तो ये लिखने के लिए सिंपल होता है कि आप डबल इक्वल टू के बेस पे उसका वर्जन लिख देते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को भी एरर आ रहा था तो मैंने स्पेसिफिक वर्जन के बेस पे काम किया था, तो मैंने यही क्या किया था, डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप, हाँ, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम फाइल्स होती हैं, पहला बैकएंड का पूरा कोड, देन जो जो फाइल का रिक्वायरमेंट है, और एक हमें बताने के लिए सिस्टम को कि हमने क्या क्या बाहर से में बाद में इंस्टॉल किया है, ठीक है। अगर आपके पास इतना है तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। लाइव का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक वेबसाइट बना के किसी को भी शेयर कर सकते हो। ये दिख रहा है कि हमारा क्या है, बेंगलुरु हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस है। तो यहाँ से मेरे पास साइड बार में रखा है, एंड देन प्रेडिक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मुझे प्रेडिक्ट करके बता देगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह लाइव हो जाएगा। और यही चीज वेबसाइट का यूआरएल कोई भी बंदा अगर सर्च करेगा, जैसे आप भी अभी सर्च करोगे तो आप फोन में भी
लैपटॉप में भी किसी में भी क्या कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं लाइव करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये लाइव है। ठीक है, तो यही चीज हमें भी करना है। ठीक है, तो लाइव करने के लिए आपका कोड सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लाउड में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्लाउड का तो सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है, तो कहाँ पे रखना होगा, तो हमारे लिए क्लाउड जो है वो गिटहब है। ठीक है, तो कोड का जो क्लाउड रहेगा बाय डिफॉल्ट हमारे लिए भी गिटहब रहेगा, तो आपका सारा कोड कहाँ पे होना चाहिए, तो गिटहब पे। ठीक है, समझ में आया। तो गिटहब में कोड कैसे यूज डालते हैं, अकाउंट बना बनाया तुमने, अद्भुत। नहीं बता हम्म, कैसे कैसे। ऐसे ऐसे ठीक है, और इसमें जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको रेपोजिटरी इस तरीके से दिखेगी, मल्टीपल रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का सिंपल मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, तो आप अगर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हो तो अलग अलग फोल्डर बना के रखोगे तो क्या होता है, सेपरेट रहता है। एक ही में भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा फिर आपको कौन सा प्रोजेक्ट क्या है नहीं पता चलेगा। सर। ये जो हमने स्ट्रीमलीट पे कर रखा है अपलोड, तो ये कभी भी चलेगा? मतलब कि हमारा ऑन होना चाहिए, जैसे जिसने नहीं होस्ट करा है उसका चलना चाहिए, तभी नहीं, हमेशा मतलब चलेगा। ये लिंक पर देगा, हमें स्ट्रीम टू आवर रन नहीं कराना। ये वन टाइम रहेगा। अपलोड करा कभी भी यूज कर हाँ, लेकिन इसका स्ट्रीमलीट क्या है ना, ये फ्री में यूज कर रहे हैं ना, सकते। तो ये क्या करता है थोड़ी देर के लिए अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो स्लीप मोड में डाल देता है। तो यहीं पे एक बटन आता है, जैसे वो क्या करेगा, अनस्लिप पे क्लिक करेगा फिर स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट क्या होता है वो स्लीप मोड में डाल देता है। ठीक है, ताकि क्या हो, दोनों के लिए विन विन हो। क्या विन विन हो, कि ये जो फ्री आपको कम्युनिटी दे रहा है तो इसके भी क्या हो, चार्ज ना लगे, देन आपका भी काम हो जाए। ठीक है, कि जब यूज हो रहा है तभी क्या होगा, ये अनस्लिप होगा एंड देन काम करेगा। जैसे अगर मैं कुछ भी दिखा देता हूँ। हम्म, किस वाले पे बनना है दिया? मान लो ये दिख रहा है, बहुत सारा डालेगा वीडियो। ये दिख रहा है। जैसे मैंने एक और प्रोजेक्ट मान लो डाल दिया आपने। ठीक है, तो एक सेकंड ये लोड हो जाए, तो किस तरीके से दिखेगा वो बता रहा है। ये दिख रहा है, ये स्लिप मोड पे दिखेगा। तो आप सिंपली इसमें से क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, इधर बैठ जा। चलो अब इधर देखो, गिटअप में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हो, ये वन टाइम रहेगा, बार बार नहीं बताएंगे, पहले भी एक बार बताएं, दूसरी बार आप सिंपली क्या करते हो, न्यू रेपो पे क्लिक करते हो। न्यू रेपो का मतलब क्या हो गया दीपांशु, फाइल, फाइल और फोल्डर में डिफरेंस पता है ना। बहुत ज्यादा पता है। मैंने तो यही बहुत लोगों को नहीं पता होता, मुझे पता चल रहा था ना। सुमित, सुमित है, फाइल और फोल्डर में डिफरेंस पता है ना। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, शाबाश। तो सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, अपना एक नया रेपो। तो न्यू रेपो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप अपना रखना चाहते हो। ठीक है, अपना नाम रखोगे एंड देन आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका क्रिएट हो जाएगा और एक फोल्डर की तरह दिखेगा और उसमें क्या होगा, कुछ कोड्स दिखेंगे। ठीक है, क्रिएट करते हैं। हम्म, ये तो बेंगलोर हाउस का हैदराबाद में ठीक है। तो कर दिया हूँ। अब आपका कि ये क्या था, सारे फाइल्स को एक जगह पे रख दिया है। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं गिटहब के थ्रू, तो मैं तो डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। नहीं, नहीं उससे भी करते हैं ना, ये कोड पे गिट करके। उससे भी कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट सीएमडी से कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इजी हमारा जो पड़ता है, देखो सबसे जो इजी पड़ेगा वो सीएमडी पड़ेगा। ठीक है, सीएमडी में क्या होगा, कुछ कोड क्या होगा, स्टेप्स होंगे, स्टेप्स का क्या होता है, कोड होता है, तीन चार लाइन, वो आपको याद रखना था कौन सा कोड रहेगा। चलो मैं एक बार यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, सीएमडी करेंगे। डेमो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टी, डॉक्स में मैं इसको स्क्रीनशॉट के साथ भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बार बार बताना भी ना पड़े। ये कुछ इस तरीके से आएगा।
आपका गिटहब, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड भी दिखेगा, दिख रहा है? ये कोड जो रहता है आपको यही रन करना होता है साथ ही। यहाँ पे रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ पहले वाले में, क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, कि आप सीएमडी के थ्रू ये पूरा काम करोगे तो आपके लिए क्या होगा, नया रेपो बन जाएगा। दूसरा, अगर आपने पहले से रेपोजिटरी बना लिया था, आप उसी में पुराने वाले में ही कुछ कोड ऐड करना चाहते हो, तो ये अपडेट का हो गया, ठीक है? तो आप अपडेट करने के लिए ये करते हो, और नॉर्मली यूज करने के लिए ये, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी रन नहीं करना पड़ता हमें एक्स्ट्रा। तो ये भी मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ताकि क्या हो, आपको स्टेप याद रहे, ठीक है? इसके बाद क्या रहता है, जब एक ये जो सेटअप रहता है ये वन टाइम रहेगा, ठीक है? ये वन टाइम रहेगा, उसके बाद क्या कर सकते हो, अपडेट के लिए अपडेट द एग्जिस्टिंग, तो उसके लिए सिंपल जो कोड होता है, ये रहेगा गिट ऐड, और जो फाइल का नाम रहेगा वो, ठीक है? अपडेट करने के लिए बस ये 3 लाइन लिखते हैं बार बार, और ये अपडेट हो जाता है हमारा कोड, ठीक है? अब ये कोड हमें रन कहाँ पे करना पड़ेगा, मेन ये आता है, और सीएमडी में कहाँ पे, सीएमडी मान लो मैंने ओपन कर दिया, मान लो मैंने सीएमडी ओपन कर दिया, तो क्या यहीं पे रन करूंगा? हम्म तो सबसे पहला, आप वहीं पे रन करते हो अपना पूरा कमांड, जहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोजेक्ट का फाइल है। तो ये कौन से फोल्डर के अंदर है, बताओ? डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर है हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस करके, उसके अंदर है, ठीक है? अब यहीं पे आपको सीएमडी ओपन करना है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट, अभी भी नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन आपके पास सिंपल रहेगा, इसमें से क्लिक करो और यहाँ पे सीएमडी लिख दो, ठीक है? यहाँ पे जैसे सीएमडी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ यहीं का सेम लोकेशन पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा सीएमडी, ठीक है? बढ़िया था। थोड़ा सा और, कौन सा खोले ऐप तो फिर टाइप करें पूरा। तो ये आपका सेम लोकेशन पे सीएमडी ओपन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इसी लोकेशन पे पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या हो, आपका वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाए, तो इसके अंदर कोड लिख सकते हो। सीएमडी है क्या और ये क्यों यूज करता हाँ? आवाज अच्छा हम्म सीएमडी ये कोड, कोड का मतलब क्या होता है, वीएस कोड, ठीक है? डॉट का मतलब क्या होता है, इसी डायरेक्टरी में उसको ओपन करना। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए वीएस कोड इसी डायरेक्टरी में ओपन करके दे देगा, ठीक है? तो ये दूसरा शॉर्टकट रहा। तो ये दूसरा भी आपको यहीं पे दिख रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर्स हमें इसके अंदर मिल गया। अगर मुझे कुछ भी एडिटिंग करनी रहेगी मैं यहीं से कर सकता हूँ फिर, ठीक है? दूसरा, इसका सीएमडी भी हमारे पास ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हो, इजीली कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आप सीखोगे। सबसे पहले होता है गिट और गिटहब। गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है, डिफरेंस बता सकते हो? सेम है या अलग है? ठीक है बता रहे हो तो इधर कुछ चलते हैं। आप बताओ। इसका तो एक मतलब होता है कि घर जैसा एक मतलब एक कमांड या एक कमांड हो गई, ये मतलब मल्टीपल, गिट और गिटहब, कोई कमांड हो गई या कोई एक्शन हो गया कह सकते हैं कि हमने कुछ दिया, एक सिंगल कमांड, हब दिख रहा है? सॉफ्टवेयर के आपके साथ एक या ऐसा फिर चीज है एक एक प्रोजेक्ट को गिट कहेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट हो गिट गए। हमारा एक सॉफ्टवेयर टूल है, ठीक है? जिसका काम होता है हर एक कोड में क्या चेंजेस कर रहे हैं उसको ट्रैक करके स्टोर करना, ठीक है? और ये जो ट्रैक करके स्टोर करता है वो लोकली करता है। लोकली मतलब ऑफलाइन सिर्फ आपके ही सिस्टम में चेंजेस स्टोर होगा, ठीक है? अगर ये मेरे ही सिस्टम में स्टोर हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सामने अगर हम लोग दो बंदे मिलकर काम करें, एक यूएस से एक इंडिया से है, तो जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मुझे भी दिख रहा है, दिखना चाहिए, और उसको भी दिखना चाहिए। तो गिट से काम नहीं चलेगा। तो वही सेम कोड को हम क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं क्लाउड पे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, गिटहब कहलाता है, ठीक है?
समझ में आया? तो गिट का काम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल, कोड वर्जन कंट्रोल। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों होंगे? कोड वर्जन टूल्स, ये दिख रहा है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको, या फिर बोल सकते हो कोड वर्जन कंट्रोल्स। अब इसका काम क्या रहता होगा? ये दिख रहा है तुम्हें, एक गिटहब भी दिख रहा होगा, सॉरी गिट भी दिख रहा होगा। इसी तरीके से अलग अलग है, सब जगह पे कहीं ना कहीं तुम्हें गिट दिख जाएगा। ठीक है, तो गिट क्या है? हमारा सबसे बेसिक है और सबसे बढ़िया होता है। तो बताओ इसका काम क्या रहेगा? ऐसा हम करते क्यों होंगे? नहीं तो एक ही प्रोजेक्ट के लिए रहता है ये। गिट का काम क्या बताया मैंने? अगर आप कोई भी लाइन ऑफ कोड चेंज कर रहे हो तो उसको स्टोर कर देगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो पुराना वर्जन था वही सही से काम कर रहा है, तो मैं उसको रोल बैक कर सकता हूँ। किसके थ्रू? तो ये गिट क्या करता है, एक यूनिक आईडी हमेशा जनरेट करता है जब भी नया कोड जनरेट होता है। ठीक है, डिफरेंट वर्जन्स को एडिट करो। तो कोई भी वर्जन में कभी भी आप क्या कर सकते हो, जाके एडिट कर सकते हो एंड दोबारा क्या कर सकते हो, नए वर्जन पे आके उसमें भी काम कर सकते हो। मतलब आपका एक ही कोड के अंदर नया कोड भी रहेगा और पुराना कोड भी रहेगा, तो आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इससे बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, कि आपका लेटेस्ट वर्जन भी काम करता है और ओल्डेस्ट वर्जन भी काम करता है, और जो कोड रहता है सिर्फ ये कोड इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही कोड रहेगा, ना ही हमें इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती, ना ही कुछ भी। ठीक है, वो चीज हम किसके थ्रू कर सकते हैं? तो गिट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्जन कंट्रोल। ठीक है, आगे जाके यही सिस्टम रहता है हमारा जो डेवऑप्स में काम आता है। ठीक है, डेवऑप्स मतलब क्या हो गया? कुछ मीनिंग पता है डेवऑप्स का? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। कि भाई तुमने तो एमएल का पैटर्न बना के एक एआई बना दिया, उसने क्या किया, पूरा कोड करके फ्रंट एंड बैक एंड बना दिया। अब इसको लाइव करना है, मैनेज करना है, तो कौन करेगा? तुम्हें क्या पता? हमारा काम था ये डॉक्यूमेंट करना था। हाँ, तो कंपनी बोलती है तुम्हारे पास एआई है तो तुम्हें सब चीज आना चाहिए अब, है ना। तुम बोलते हैं ना कि एआई के बेस पे हम स्मार्ट तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, कंपनी क्या बोलेगी? तो तुम्हें सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। तो डेवऑप्स क्या करता है, उसी को मैनेज करता है। कि जैसे मैं से उसको होस्ट कर दूंगा, तो ये होस्ट करने के बाद कितने लोग इसमें आएंगे, किस तरीके से काम करेगा, कौन सा वर्जन कब काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वो सारा मैनेज करने का काम होता है डेवऑप्स वालों का। ठीक है। हम्म, हाँ, तो सबके लिए अलग अलग टीम होती है। ठीक है, लेकिन आप टीम में काम करते हो तो इंटीग्रेट करना बेसिक लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। इसीलिए हर जगह पे आजकल क्लाउड मांगते ही मांगते हैं, और क्लाउड में सारा काम हो जाता है ना। इसलिए कहता है कि अगर क्लाउड में आ गया तो सारे काम का बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए कि काम क्या होता है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ता है, जो आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो गिट डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करना एकदम इजी रहेगा। सिंपली इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे और यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। अगर पहले से आपने डाउनलोड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे पता चलता है ये डाउनलोडेड है या नहीं है? तो सिंपली अगर गिट लिखोगे तो आपको कमांड्स होंगे, ये दिख रहा है। अगर आपको कमांड शो हो रहे हैं, मतलब ये इंस्टॉल है। अगर कमांड शो नहीं होंगे तो वहां पे क्या देगा? कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, इसके अंदर सबसे पहले गिट का रेपो बनाना था, है ना। लोकल में जो चेंजेस होंगे तो चेंजेस कहाँ पे रखेगा ये? तो एक फोल्डर बना के रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब क्या हो गया? गिट हमारा टूल है और हम क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं गिट को। तो गिट इनिट लिखते हैं, जैसे लिखोगे तो एक लाइन ये लिख के आएगा, ये दिख रहा है। इसने बोला इसके अंदर मैंने एक डॉट गिट का बना दिया है, कैसे दिखेगा? तो आप इसके अंदर जाओगे तो एक फोल्डर दिख रहा है, गिट इनिट का बन गया। अब इसके अंदर जाओगे तो मल्टीपल चीजें होंगी जो हम लोग एक एक करके देखेंगे बाद में कभी। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है कि जो आप कोड रखते हो सबका रेफरेंस यहाँ पे रखता है। ठीक है, और जब पुराने वाले में जाते हो तो जो पुराना वाला कोड होता है वो दिखता है, अगर नए वाले में जाते हो तो नया कोड दिखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज यहीं पे क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, आपका काम था गिट इनिट करना। ठीक है, जो आप देखोगे यहाँ पे भी सेम कमांड था, अगर मैं दिखा दूँ। पहला काम क्या था, गिट इनिट। ठीक है, उसके ऊपर में एक इको का था। ठीक है, इको का काम क्या होता है? हम्म, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, एक फोल्डर, ये फाइल बनाना है, तो कैसे फाइल बनाओगे? फाइल कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से जो फाइल बनाना रहेगा बना लेते हैं, है ना।
अगर मुझे यही काम CMD में करना है विदाउट एनी इंटरफेस, तो कैसे करेंगे? उसी के लिए हमारे पास इको का सॉफ्टवेयर होता है। इको का काम होता है कोई भी फाइल और फोल्डर कमांड लाइन के अंदर ही क्रिएट कर देना। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, ECHO, ठीक है, इको बोला। अब इसमें क्या है कि मैं फाइल का नाम कि उसके अंदर क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा फाइल के अंदर कोड होंगे वो होगा प्रोजेक्ट हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस, ठीक है। ये मैंने रख दिया डबल कोटेशंस के अंदर, तो ये टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि इसको फोल्डर ये फाइल बनाना है, तो फाइल का नाम तो हम देते हैं। तो फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो फाइल का नाम जैसे रखते हैं, तो कैसे पता चल जाएगा कि ये फाइल का नाम होगा? तो आप इस तरीके से डबल डैश लगाते हो, ये सेम नॉर्मल क्या आता है कमांड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपने ये डबल कोटेशंस पे लिखा है वो सारा चीज किसके अंदर जाएगा, तो जो फाइल का नाम लिखोगे, ठीक है। तो मैंने रीडमी लिख दिया। रीडमी क्या होता है? रीडमी का आप सिंपल समझ सकते हो, आपका पहला पेज जो क्या था, प्रोजेक्ट का पहला पेज होता है ना, वो बोल सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है और इसको हम मार्क डाउन फाइल में रखते हैं। मार्क डाउन फाइल क्या होता है, याद है? वो नहीं होती। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते थे। हाँ, ये तो कैरेक्टर लिख दीजिए आप कहीं पीछे। रन जैसे अगर आप ये देखोगे, नोटबुक के अंदर मैंने क्या कहता कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं, है ना, ये दिख रहा है। अब ये जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आता था, कोड और मार्क डाउन, ठीक है। तो मार्क डाउन होता है एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जिसमें क्या कर सकते हो, डिजाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। और डिजाइन कैसे ऐड करते थे, तो जब इसमें से क्लिक करोगे तो ये दिख रहा है, हैशटैग लगाते थे, डैश लगाते थे, तो ये क्या करता था, नॉर्मल टेक्स्ट में ही डिजाइन कर देता था, है ना। तो यही चीज हमारा क्या होता है कि हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं और उसका नाम हमने MD रखा है। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे, एंटर नहीं आएगा। अभी क्या हो गया, क्लिक हो गया। अब कैसे पता चलेगा इसके अंदर हो गया, तो आप जाके फोल्डर के अंदर देखोगे तो एक आएगा, दिख रहा है रीडमी फाइल। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको सेम चीज लिखा हुआ दिख रहा है जो मैंने लिखा था, है ना। तो ये CMD के अंदर आपको कोई भी अगर टेक्स्ट फाइल बनाना रहेगा तो आप इको कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको कोई भी काम करना रहता है तो सिंपली CMD ओपन करते हो, सारा काम यही कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों होंगे कि सारा काम CMD में इन फ्यूचर करते क्यों होंगे? तो डायरेक्ट अपडेट हो जाता और दूसरा, जब क्लाउड में जाओगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हैं। वहाँ पे सिर्फ क्या इंस्टॉल करते हैं, तो CMD, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा CMD का, ठीक है। जैसे अगर मैंने अभी होस्ट किया था, अभी दिखाया था ना, किधर गया ये वाला, ये दिख रहा है कि मेरे पास क्या एमनिस्ट का है। जैसे मैं इसमें यस पे क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड में एक यहाँ पे रन हो रहा है, ये दिख रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा विंडोज पे रन नहीं हो रहा, ये होता है एक प्रॉपर लिनक्स पे। लिनक्स क्या होता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन भी दिखा सकते हो, तो मैंने एक ब्लैक स्क्रीन दिखाया और इसी के अंदर क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा कोड रन होगा किस तरीके से, तो ये एज अ CMD है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेस में क्या कहता है, कम लगता है MB, ठीक है। तो ये क्या होगा, 200-400 MB में इजिली काम कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप विंडोज इंस्टॉल करोगे तो कितने चाहिए, विंडोज इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है, मिनिमम कितने GB का रैम चाहिए? है। 4 GB का मिनिमम, 8 GB का, अगर विंडोज 10-11 चला रहे हो तो 8 GB का रैम मिनिमम चाहिए, ठीक है। और ये क्या होगा, 500 MB के रैम पे भी आराम से रन कर सकते हैं CMD, ठीक है। तो हमारे लिए यूजफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रन होता है सेम इसी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन होता है तो CMD के अंदर इसी तरीके से रन होता है। और ये क्या होता है, 24/7 रन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्लाउड में CMD इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यही चीज़ हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से रन करना होता है तो यहाँ से रन करते हैं, ऑटोमेटिकली वो रन रहता है हमेशा जब तक यहाँ से क्लोज नहीं करते, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, CMD के बारे में थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, ठीक है। वो इजी टू यूज रहता है, बस कुछ कमांड होते हैं, कुछ नया चीज़ नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास होता है गिट का कुछ कमांड्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, DIR एक कर सकते हैं। DIR का काम क्या होता था कि इसके अंदर कितनी फोल्डर्स है वो दिखाने का, ठीक है। इसके अंदर एक ऐप है, एरिया लोकेशन से मॉडल है, रेडमी है, requirement.txt है ना। ये हमारा क्या फाइल है और इसका कितने साइज है वो दिख रहा है ना। आप इसमें क्या होता है, गिट स्टेटस करके एक कमांड होता है। स्टेटस क्या करता है,
क्या होता है व्हाट्सएप स्टेटस। ठीक है, ये सिंपल बताएगा कि कौन सा फाइल ट्रैक हो रहा है कौन सा नहीं है। ट्रैक का सिंपल मतलब होता है कि इसमें आप चेंजेस करोगे जो ये गिट क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है, चेक कर सकता है, सारी चीजें रख सकता है। तो अगर रेड में दिख रहा है तो ये अनट्रैक फाइल है। सिंपल दिख रहा है कि आपने अभी कोई भी फाइल ट्रैक के लिए नहीं रखा है, तो ये कोई भी ट्रैकिंग नहीं करेगा। ठीक है, कि अगर आपने कुछ भी कोड में चेंज किया है तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक करवा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, बताओ कैसे करेंगे। तो सिंपली आप क्या करते हो, गिट ऐड, ये दिख रहा है सिंपल। आपको अगर किसी को पढ़ते जाओगे ना तो ये बोला है कि अगर आपको कुछ कमिट के लिए ऐड करना है तो यूज करो गिट ऐड, और कौन सा ऐड करना है। तो इसमें दो ऑप्शंस रहेंगे, गिट ऐड। दो तरीके से ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। पहला, आप एक एक करके फाइल ऐड करो, या एक ही बार में सारा फाइल। ठीक है, अगर मुझे एक एक करके फाइल ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली फाइल का नेम ऐप डॉट पी वाई स्पेस देन सारा चीज इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने एक ऐड किया तो क्या होगा, कुछ भी एरर आया नहीं। अगर इस तरीके से कुछ भी एरर नहीं आ रहा है तो दोबारा क्या कर सकते हो, स्टेटस वाला चला सकते हैं, गिट स्टेटस। तो जैसे मैं दोबारा रन करूंगा तो एक ग्रीन में दिखेगा और बाकी रेड में दिखेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ग्रीन वाला क्या है, कि वो हमारा ट्रैकिंग के लिए आ चुका है लेकिन फाइनल कमिट नहीं हुआ है। फाइनल कमिट का मतलब क्या होता है, फाइनल जैसे बोलते हो कि आपने सारा काम कर लिया, लास्ट में होता है कि पेमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, दोबारा पूछता है ना। तो ये फाइनल कमिट करेंगे तब क्या होगा, ये परमानेंटली चेंज होगा। ठीक है, अब ये सिंपल है कि आपका क्या है कि एक लाइन पे खड़ा है जहाँ पे आपने बोला है कि इसको चेंज करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये परमानेंट चेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पहला मैंने बताया एक एक करके ऐड कर सकते हो, दूसरा मैं एक ही बार में सारा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सारा ऐड करने के लिए क्या चलाना पड़ता है हमें, तो गिट ऐड डबल डैश ऑल। ठीक है, ये कर सकते हो, ए डबल एल कर सकते हो। और दूसरा, जब आप सिंपली गिट लिखते हो ना तो आपको इसका प्रॉपर सारा कमांड यहाँ पे दिखता है, दिख रहा है। यहाँ पे सारा कमांड, ऐड का मतलब क्या होता है कि आप फाइल ऐड कर रहे हो, रिमूव का मतलब क्या होगा, रिमूव होगा, गेट इनिट का मतलब क्या होगा, इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, गिट कमिट का मतलब, गिट ब्रांच का मतलब, गिट स्विच का मतलब, गिट टैग का मतलब, गिट स्टेटस का मतलब, ये दिखा, गिट ट्री का मतलब, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपने कभी भी कोड अगर कहीं से कॉपी किया होगा तो एक कमांड रन करते हुए गिट क्लोन, याद है, ऊपर क्लोन। क्लोन क्या करता है, गिटहब का कोई भी कोड होगा पूरा का पूरा कोड आपके लिए कॉपी करके दे देगा, सिर्फ गिट क्लोन और उसका यूआरएल डाल दोगे तो। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं जो आपके यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS। ठीक है, अब इसमें क्या है, पुराना कमांड देखने के लिए हम क्या करते हैं, अप एरो और डाउन एरो करोगे तो अगर अप करोगे तो पुराने वाले जितने भी कमांड आपने रन किया है सारा चीज दिखेगा, दिख रहा है, अप एंड डाउन के बेस पे देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या रन करना था, एक इस बार स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस में भी एक ही रन है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे को ऐड करता हूँ, तो गिट ऐड स्टार, स्टार का भी काम वही रहता है, या फिर डबल डैश ऑल का भी वही काम रहेगा। ठीक है, तो मैंने एस्टेक कर दिया तो ये क्या हो गया, रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ वार्निंग करके आ रहा है। वार्निंग का मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है कि आप चेंजेस, तो सिंपल है, ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट डॉट टी है, वो क्या है कि चेंज हो सकता है नेक्स्ट टाइम। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट डॉट टी फोल्ड फाइल को कहीं ओपन करके रखा है। अगर ओपन करके रखा है इसका मतलब क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे ओपन है, तो मतलब आप इसमें से चेंजेस करोगे तो चेंजेस होगा तो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर चेंज हो सकता है ना। तो इसीलिए वो वार्निंग देता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि अभी तक जितना भी चेंजेस है मैं वहीं तक सेव करूंगा, तो ये वार्निंग के बेस पे रहता है। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो उसको क्या कर सकते हो, क्लोज करके यहाँ से सेव कर सकते हो, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। देन दोबारा स्टेटस देख सकते हो, अब सारे ग्रीन है। अब ये क्या है, फाइनल कमिट के लिए रेडी है। ठीक है, ये दिख रहा है नो कमिट येट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ, करते हो ना कमिटमेंट। एक बार बोल दिया। हम्म, हाँ तो ये भी वही करेगा। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट करोगे तो फिर पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, ठीक ठीक है। नहीं कर सकते हैं। अगले वाले में हट जाते हैं। वही तो, तो ये ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रहता है ना गिट रिमूव का। देख, ये ठीक है, तो वही तो रहता है, या तो रहो या तो नहीं रहो। ठीक है, तो गिट क्या करते हैं हम लोग, कमिट। ठीक है, और कमिट डैश एम होता है हमारे पास, क्या होता है, ये मेन फाइल के लिए होता है। ठीक है, अब कमिटमेंट में क्या होता है, कुछ लिखना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है ना। प्रॉमिस देना।
तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम कमिट, कुछ भी लिख सकते हो, रैंडम मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हो इनिट कमिट, इनिट कमिट। इनिट कमिट का मतलब क्या हो गया, पहला कमिट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि अब जो चेंजेस कर रहे हो वो आपका सेव हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, ये सारा चीज सेव हो गया और ये क्रिएट हो गया, ये दिख रहा है, क्रिएट ऑल फाइल्स पे ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, क्रिएट है। अब उसका एक क्या बना के दे रहा है आपको, एक यूनिक आईडी बना के दे रहा है, दिख रहा है। तो इसको चेक करना रहेगा तो गिट लॉग कर सकते हैं। लॉग का मतलब क्या होता है कि आपने क्या क्या किया है, दिख रहा है, ऑथर कौन है, ईमेल आईडी क्या है, एंड देन उन्होंने एक कमिटमेंट किया है ये, ठीक है। देन मान लो मैं कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, कहाँ पे ऐड कर दे, किधर गया फाइल, ये रहा ना, यहाँ पे मान लेते हैं मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर ही, ठीक है। एक बार मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोबारा गिट स्टेटस रन करेंगे तो क्या आएगा, क्या बोल रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, मतलब आपने जो चेंजेस किया था उसने परमानेंट कर दिया, आप कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस करने के लिए नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐड कर देते हैं, दिस इज न्यू लाइन, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको डैश दिख रहा होगा, दिख रहा है, चेंज लाइन, क्योंकि क्या है वीएस कोड थोड़ा सा स्मार्ट होता है ये, इसीलिए आपको सारी चीज यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। अब आप इसको सेव करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, आप दोबारा गेट स्टेटस रन करके देखते हैं, अब क्या आ रहा है। तो ये बोला कि आपका एक रेडमी फाइल था इस फोल्डर के अंदर जो गिट के अंदर है, तो ये अब ट्रैक कर रहा है अच्छे से कि अगर मैं कुछ भी चेंजेस किसी में भी करूंगा तो ये मुझे इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये चेंजेस भी ऐड करना है तो क्या कर सकते हो, गिट ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर गिट कमिट ऑल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने का क्या प्रोसेस था, तो सिंपली गिट ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास नेम है वो नेम लिख सकते हैं। तो गिट हमने ऐड कर दिया, स्टेटस देखोगे तो ग्रीन में दिखने लगेगा मॉडिफाइड वाला। देन क्या करता है, कमिट कर देते हो, कमिट, तो मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड कमिट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया सेकंड कमिट, अब एंटर, और ये मेरा चेंजेस हो गया, ठीक है। अब दोबारा अगर आपको देखना है तो गिट लॉग कर सकते हैं, लॉग का काम होता है आपको हर एक चेंजेस का दिखाना, ये दिख रहा है, इन्होंने पहली बार चेंज किया था तो उसका नाम रखा गिट इनिट और ये चेंजेस है, दूसरी बार इन्होंने चेंज किया है तो उसका नाम रखा है गिट सेकंड कमिट, ठीक है। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, किसी में भी जाना है डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्या है कि मुझे ये नया वाला कोड नहीं समझ में आया, मैं इसमें डायरेक्टली पुराने वाले में चले जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, विदाउट फाइल में चेंज किए हुए, तो सिंपली इसका जो आईडी है ये कॉपी करके डालेंगे और क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें तो एक्स्ट्रा है बट बता ही देंगे, ये चीजें समझ में आ रही है। हम्म हम्म चेंज, कुछ क्वेरी जल्दी मुझे भी याद नहीं है, देखो नहीं, स्विच टू होल्डर कमिट, ठीक है, कोई बात नहीं, कमिट और वन चीज नहीं की रहेगा। हम्म ये दिख रहा है। तो आपको जिस भी चीजों में जाना रहेगा तो सिंपली गिट चेकआउट और कमिट आईडी डाल दोगे, ठीक है। तो कमिट आईडी चेक करने के लिए उन्होंने वन लाइनर को बताया, चेक करने के लिए हमारा क्या है, गिट लॉग क्या करता है, ए टू जेड जितना भी कमिट होगा वो सारा दिखा देगा। गिट लॉग वन लाइन क्या करेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में दिखा देगा सारी चीजें, गिट लॉग वन लाइन और ये लास्ट कमिट,
ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है आईडी, है ना। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले कोड पे जाना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा सेव है, ये हमने क्या किया है, दिस इज न्यू लाइन, ठीक है। अब मैं इसी को पुराने कमिट में जाना चाहता हूँ, तो कैसे जाऊंगा, तो गेट चेकआउट और आईडी डैश के साथ डालना है या फिर नॉर्मली, नॉर्मली। और ये मेरा क्या है, फर्स्ट कमिट है, तो इसमें मैं चला जाऊँ, इसको मैंने कॉपी चेक आउट पेस्ट, दिख रहा है। अब ये किस में गया, तो पहले वाले में चला गया, ठीक है। अब दोबारा कोड जाके देखोगे, अपने आप हट गया, मैंने डिलीट किया था क्या, नहीं। तो ये दिख रहा है। तो एक ही में हमारा क्या है, पूरा का पूरा सारा कोड रहता है। तो आप जिस वर्जन में जाना चाहते हो, जब भी जाना चाहते हो, वहां पे जाके उसमें चेंजेस कर सकते हो, देन दोबारा लेटेस्ट वर्जन में फिर किसी भी ओल्डर वर्जन में जाके रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हो, है ना। तो ये क्या आता है, सबसे बेस्ट वे रहता है एक ही कोड में अलग अलग वर्जन्स को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो ये आपको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर गिटहब का अकाउंट भी होगा, या तो फिर गिटहब का एक पूरा बेसिक ट्यूटोरियल भी होगा, ठीक है। वो मैंने अपलोड भी किया था एक बार, या तो कहीं पे भी यूट्यूब में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या था, ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो लोकल में ही है ना। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने फाइनल में चला जाता हूँ, चेकआउट, और जो मेरा फर्स्ट वाला था कौन सा था, ये था। तो मैं सेकंड कमिट में चला जाता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये मेरा हेड इसमें चला जाएगा और ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ये लाइन आएगा। तो ये क्या है कि जिसमें आप रहोगे ऑटोमेटिकली वही कोड आपको दिखेगा, ठीक है। अब मान लो ये मेरा फाइनल वाला था, मैं इसी में हूँ। अब इसको मुझे ऑनलाइन रखना है, कहाँ पे, गिटहब में, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है सारा ऑफलाइन है, मेरे ही फोल्डर में हो रहा है, और ये कभी भी क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा तो वो ऊपर में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप जब ने गिटहब यहाँ पे रेपो बनाया था, याद है, तो रेपो में एक यूआरएल मिला था, ये दिख रहा है। ये यूआरएल का मतलब होता है कि ये फोल्डर का यूआरएल है ठीक है। इस फोल्डर में कुछ भी रखना चाहते हो तो इस यूआरएल के थ्रू इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है। ये आपका यूआरएल है। अब इस यूआरएल को लोकल के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, तो सिंपली हमारे पास होता है गिट को बताते हैं कि मुझे ये जितना भी कोड है उसको रिमोटली रखना है, ठीक है। रिमोटली कहाँ पे रखना है, तो मैंने बोला ऐड ओरिजिन और दिस। ओरिजिन जो होता है वो हमारा लोकल फाइल का क्या होता है, एक बोल सकते हो एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। जितना भी आपने चेंजेस किया था, जितना भी फाइल एंड फोल्डर था, सारे ओरिजिन के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको ऐड करना है ये ओरिजिन वाला इस यूआरएल में, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाता है, ये रिमोट है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, क्योंकि डिफॉल्ट नेम रहता है, और किसमें, तो इस वाले में, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, इस लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो कनेक्शन होगा ये हम लोग बार बार बनाएंगे या वन टाइम रहेगा, बताओ युवराज, वन टाइम क्यों रहेगा, क्योंकि सिंपल है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम कनेक्शंस बनाते हैं तो वन टाइम रहता है, लॉगिन भी करते हैं तो वन टाइम, अगर आपने लॉग आउट किया तो ये हमारा क्या रहता है, वन टाइम रहेगा। एक फोल्डर एक रेपो के साथ क्या होता है, एक प्रोजेक्ट का वन टाइम रहता है, ठीक है। तो ये आप वन टाइम रन करते हो। फिर हमने क्या बोला कि आप ये जो अटैच कर रहे हो इसके अंदर कोड डालना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो इसके लिए कमांड होता है गिट पुश, ठीक है। कि आप क्या करो, जितने भी लोकल में कोड थे सारा क्या होगा, क्लाउड के अंदर, मतलब गिटहब के अंदर चला जाए। तो गिट पुश, ये हमारा यूजर होता है डैश यू करके, इसको तो मैंने बोला ओरिजिन को तुम इस मेन फोल्डर में डाल दो। ये मेन फोल्डर होता क्या है, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट जाके यहाँ पे देखोगे, मैं गिटहब पे एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम रहता है वो मास्टर रहता है, और आप मेन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई पुराना कोड गिटहब का मान लेते यही है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि गिटहब के अंदर क्या है, आप मल्टीपल फोल्डर्स बना के या फिर मल्टीपल वर्जन्स अलग अलग कोड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तीन ब्रांच दिख रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो ब्रांच होते हैं ना, यही नाम होता है फोल्डर का, जो हम लोग वहाँ पे अटैच करते हैं कि आप क्या नाम रखना चाहते हो अपने ब्रांच का, ठीक है। ये ब्रांच होता है सेपरेट कोड करने के लिए, कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ के बाद परमानेंटली क्या होगा, मेरा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से चेंज हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका अलग ब्रांच बना के रख देता हूँ, ताकि वो अलग रहे, फिर जो नया काम होगा वो नए वाले से शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे मेरा क्या है, डीएस मटेरियल है,
तो अगर मैं यहाँ से कोई भी काम करता हूँ तो मेरे मेन पे जाता है, ठीक है। और एक मैंने अलग से बैकअप बना के रखा है ताकि अगर मेन से कुछ भी डिलीट होता है तो मैं बैकअप से क्या कर सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ। तीसरा, अगर मैं घर वाले लैपटॉप से कुछ भी करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे होम पे जाता है, ठीक है। और परमानेंटली मैं क्या करता हूँ कि इसमें चेक करता हूँ और मुझे लगता है कि ये क्या होना चाहिए, आपस में मर्ज होना चाहिए, तो फिर लास्ट में मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग क्या करते हैं डेवलपर्स काम करते हैं, ठीक है। ये मान लो यूएस का डेवलपर है, वो अलग ब्रांच पे काम करेगा, ये अलग ब्रांच पे काम करेगा, और मुझे लगेगा दोनों का काम हो गया है और कोड भी परफेक्ट काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा अपने मेन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो करंट वर्जन होता है वो भी रन करता रहता है, और जो अपडेट आते रहते हैं वो भी आप सक्सेसफुली रन करके देन क्या करते हो उसमें ला देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं अलग अलग ब्रांच बनाते हैं। तो जो डिफॉल्ट नेम होता है ब्रांच का वो मास्टर होता है, ठीक है। आप इस ब्रांच का नेम चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसने बोला है कि अगर आपको ब्रांच का नेम चेंज करना है तो सिंपली इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये दिख रहा है गेट ब्रांच डैश मेन। एम का मतलब क्या होता है कि आप इसको मेन ब्रांच बनाना चाहते हो, ठीक है। एंड देन उसका नाम क्या रख रहे हो, तो मेन ही रख रहे हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं रखते हो तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे मेन है वहाँ पे क्या लिखते हो, मास्टर लिखते हो, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट जो हमारा मेन ब्रांच का नेम होता है वो मास्टर होता है, ठीक है। तो अगर ये मैंने अभी स्किप कर दिया था, ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसको अगर लिखते हो तो आपका मेन ब्रांच कौन होगा, तो मेन नाम से ही होगा, ठीक है। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो आपका जो मेन ब्रांच होगा वो मास्टर नाम से होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा, तो साथ ही साथ कर रहे हो नहीं। ऊपर वाले लिखे ना गेट ब्रांच और प्लस बगल में कॉपी भी रखा करो, ठीक है। कॉपी या नोटबुक जिसमें कोड भी एक एक करके कॉपी करके रख सकते हो। गेट ब्रांच उससे क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, इसको ओपन से हम्म, याद है तो बाद में चेक कर। दूसरी चीज आपने स्टेप वहां पे लिखा है तो दोबारा जब आपको करना रहता है वो स्टेप यहाँ पे क्या रहता है कि बार बार चीजें चेंज होती रहती है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा नहीं पता चलतेगा, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज याद होगी कि जब भी मैं तुम लोगों को कुछ बताता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरा नोट्स में नहीं है, तो मैं इस तरीके से डॉक नया बनाता हूँ और उसमें सारे स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ताकि क्या हो कि जब भी आप दोबारा देखो तो डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप देख सकते हो। क्योंकि बताने टाइम में क्या होता है बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसको क्लोन ऐड कर सकते हैं मास्टर ब्रांच को, तो कैसे ऐड करोगे, अच्छा इतना कर लो फिर ऐड वाले काम करते हैं। तो पहले ये वाली लाइन ना गेट ब्रांच एंड मेन में जाएंगे। अगर ये चलाते हो तो बस एक ही चीज चेंज होगा कि आप अपने ब्रांच का नाम हमेशा मेन से कॉल करोगे और कुछ नहीं, ठीक ये है। 3 स्टेप तो चला देना। हम्म, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि थिंकिंग लेवल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलता आपसे कि ये लाइन क्या करो सिर्फ रन कर दो, अगर आप रन भी कर देते तो भी काम बन जाता, लेकिन क्यों रन कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। हाँ, हाँ, कोडिंग ऐसे सीखते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता कि गिट ब्रांच डैश एम और मैं इनको रन कर दो तो आप क्वेश्चंस भी नहीं पूछते क्यों रन कर रहे हैं, है ना। एक पूछ लेते सर। नहीं, कुछ चीजों के बारे में हमें पता होता है और कुछ चीजों के बारे में हमें भी नहीं पता होता। तो जो चीज क्या होता है, हम दोनों तो सर साथ में डायरेक्ट गिटहब से तो कर सकते हम्म, हैं। डायरेक्ट गिटहब से तो कर सकते हैं, फोन भी मना जाए। वो बात तो सही है बट अगर मैंने एक लाइन जो चेंज किया था वो दोबारा तुमने चेंज किया, अब दोबारा कैसे अपलोड करोगे, तो फिर से वही फोल्डर उसमें डालोगे, दोबारा वो फाइल पूरा डालोगे तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे सिंपली आपको ये 3 लाइन कोड रन कर देना तो ऐड हो जाएगा। तो इजी कौन सा लगा तुम्हें कि मालूम मेरा क्या क्या 100 लाइन ऑफ कोड, हर एक फाइल में 2-2 लाइन का कोड लिखा, तो मैं मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ेगा सारे फाइल्स को ड्रैग करके, समझ में आया। लेकिन अगर आपको नॉर्मली अपडेट करना रहेगा तो सिंपली आप अगली बार से ये 3 कमांड रन करोगे तो बार बार उसी फोल्डर में क्या होगा अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे एक इमेज ऐड करो चाहे एक वीडियो अपलोड करो, लेकिन ये याद रखना है 100 MB से ज्यादा एक फाइल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्री वाले में इतना ही देता है एक फाइल के अंदर। बाकी आप इस तरीके से चाहे 10 GB 20 GB 1000 GB तक अपलोड कर सकते हो, लेकिन क्या होगा वन टाइम में जो अपलोड होगा वो 100 MB से कम रहेगा, ठीक है। रन हुआ, हो गया। ठीक है। 15 मिनट कर लेते इधर सफाई आ जाता है बात करिए। दीपांशु
वो तो है, वो तो है। तो सिंपली आप क्या करोगे, गिट ऐड, तो ये बन गया सबका। तो मैंने बताया था क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये फोल्डर बनाने थे, फोल्डर के अंदर ये सारे कोड रखने थे, है ना। ये कोड रखने के बाद आपके पास ये सारा रन करने के लिए अलग से मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अभी वो ये देखो, इतना ही काम किया अभी तक। पहला हमने एक फोल्डर बनाया था होम प्राइस का, उसके अंदर क्या रखा था, ये सारे फाइल्स रखे थे, ठीक है। ये फाइल रखने के बाद हम क्या गए थे, गिटहब पे गए थे। गिटहब पे हमने क्या किया, एक रेपो बनाया। रेपो बनाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। और यही सारे कमांड्स क्या किया हमने यहाँ पे रन किए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज आपको करना है, जल्दी से करो। तुम्हें भी करना है नीतीश। स्टेप चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बगल में स्टेप। सर इसको फेल्ड आ रहा है। क्या, जो फील्ड है कोई नहीं। पहला स्टेप ये है, फोल्डर क्रिएट करना, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद सारे कोड को यहाँ पे रखना, ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या रहेगा, आप गिटहब पे जाओगे, ये दूसरा स्टेप, गिटहब, और इसमें क्या करोगे, न्यू रेपो, ठीक है। और डिफॉल्ट में जाके क्रिएट कर लोगे न्यू रेपो और क्रिएट। जैसे क्रिएट करोगे तो ये आपको शो होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, इसी फोल्डर को सीएमडी के अंदर ओपन कर लोगे। कैसे ओपन कर रहे थे, याद है। इसी के अंदर सीएमडी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम लोकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है ना, ओपन सीएमडी इन लोकेशन, ठीक है। सेम लोकेशन पे ओपन करेंगे एंड देन इस तरीके से रन करोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट गेट इनिट, ये रन करते हैं। सेकंड गेट स्टेटस, स्टेटस चेक करने के लिए, देन ऐड करने के लिए सिंपली क्या होता है, यहीं पे सारे कमांड है ना, वही कमांड रन कर रहे हैं। तो गेट ऐड ऑल, ऑल का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसी तरीके से मेरा चौथा जो रन कर रहे हैं, गेट कमिट का, तो गेट कमिट एंड देन पांचवा स्टेप क्या रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन गेट रिमोट का चलाओगे, गेट रिमोट ऐड origin और URL, ठीक है। एंड देन गेट पुश यू origin, और अगर आपने इसको स्किप किया है तो मेन की जगह पे मास्टर भी, ठीक है। बस इतना ही है मास्टर। हाँ। अगर स्किप किया है तो, स्किप नहीं किया है तो नॉर्मली वही नेम लिखोगे, ठीक है। सिर्फ नेम का डिफरेंस रहता है, या तो आप अभी अपने लिए क्या कर सकते हो, नॉर्मली यही स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हमारा दूसरा। अब उसमें भी मैं ही बता दूं, दूसरा और ये तक तक जितना भी बताया था वो यही है। बस यही प्रोसेस है। तो भाई ये फोल्डर तो बना लिया आप। वो तो ठीक ठीक है। ऐप डॉट टीआई इंडिया डॉट इंडिया टाइप लोकेशन ये करना है। ये करना है।
ये तो पूरा कंप्लीट भी नहीं किया भाई कोड में आधा आधा करके छोड़ रखा सर ने स्क्रीन में एक्सपर्ट मारी है भाई। हम लोगों ने काफी कर रहा है टाइपिंग मिलाते नहीं ट्रांसलेट आते हैं ये हो जाएगा हाँ उसकी कल के बैठ तो कैसे करते हैं पूछना तो भाई आइए तो पूछा कर लिया पूछना सर कर लिया ये नहीं सारी फाइलें तुम लोग कुछ बोलते नहीं और अपना मॉड्यूल भी डाउनलोड कर लिया मैंने अभी सर बड़ा है तुम नहीं बोलता तो बैठे रहते हैं। इनको बोलो तो फिर इनको बुरी भी लगती है बोलते ये ऊपर अरे बोलना चाहिए भाई सर आंसर क्या है सर क्या बोल रहे हैं हम बोलते नहीं है ना तो एक ही दिन में वैसे धर 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 भाई तो सब दिन होता है आज तो नहीं हो रहे क्लास में है नहीं हो रहे थोड़ा मैं कुछ मतलब क्या ये बस आके थोड़ा थोड़ा कर देता है भाई पर इन लोगों के ऊपर तो जिन छोड़ना पड़ेगा सुनने दो धन्यवाद भैया और भैया कैसे हो बढ़िया भैया कौन बोल रहा है और कौन बोल सकता है भाई? दिल्ली आ गया तो मैं दिल्ली में हूँ, बैठा गुड़गांव में। सो जा भाई भाई क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है यहाँ बताइए भाई सुमित अरे अभी सर से दोबारा पूछेंगे तो सर के सामने नंगा नाच कर सुमित सुमित ऐसे ज्वाइन करके छोड़ रखता है मैं ज्वाइन नहीं है ओए वो सी के नतीस सही बात है कल मार्केट गिरा है भाई देखा कब बोला था हेलो हाँ भाई, कल मार्केट कितना गंदा गिरा है भाई मैं तो लॉस में हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। कर्जा उठाना पड़ेगा है भाई तू अपना एक किडनी सेल कर दे। मुझे ये ब्रांच की लाइन अच्छी लगी सर अभी गिटहब अकाउंट बनाना पड़ेगा सर का गिटहब में ये कर लो गिटहब में वो कर लो सर गिटहब सर हम वो बच्चे हैं जो हाथ पकड़ के करवाओगे तब करेंगे तब भी करेंगे तो वो करते हैं इतना भी कितना भी वेस्ट नहीं है इतना टाइम तो टाइम देना पड़ता है भी चाहिए हो रहा है भाई उनको आता है दोनों हम ये तो कमजोर है वो सब ठीक है भाई तुम्हें दोनों बता दे यार ये करना क्या है आगे जब अंत में यूट्यूब से पढ़ना है भाई ये सब बहुत हल्का घूमने का पानी ये भी कहना क्या मुझे चल के मैच देखा मुझे चल के मैच देखा नहीं है देखा मैंने उसका वो देखा 40,000 में मार दी थी 50 ले गए थे फिर कैच पकड़ लिया तो उसने कितने मार लिया अरे ठीक है नहीं यार सेंचुरी हुई कोहली की लेकिन वेट करना है गिट ब्रांच और अभी तक खाली फोल्डर बना उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करना तो लेट से क्यों आते हो बस ही आज थोड़ा सा दिक्कत आ गया मैं तो टाइम पे ही आता देखो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है ये ना ही तुम्हारे सिलेबस में है ना ही तुम्हारे टॉपिक में है ठीक है तो ये चीजें क्या है कि इन फ्यूचर तुम अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो कैसे होस्ट कर सकते हो वो बता दे रहा हूँ
ठीक है, ताकि प्रॉब्लम कभी ना आए। हम्म, ये जो एरिया टाइप डॉट टीएलडी है, बाकी मॉडल जो टीएलडी यही नहीं बना है अभी तक, इसी का नहीं बना है। तो तुम लोगों ने कल हाँ पे हाँ मिला के तो चले गए थे, याद है? कल हाँ, सर कल आवाज ही नहीं आ रहा था ऑनलाइन, ऑफलाइन का। ऑफलाइन तो मैं नहीं आया था मैं कल। और दूसरी चीज, ये पहले भी हम लोगों ने बनाया था। तो पहले की बात है। पहले मतलब उससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने क्रिएट किया था मॉडल डॉट पिक्सल। अगर याद नहीं है तो अगर मैं दिखा दूं यहीं पे तुम्हें दोबारा, ये दिख रहा है यहाँ पे जो हमने मॉडल बनाया था, कितनी बार बनाया है, दिख रहा है? एलआर करके बनाया, एक बार मॉडल बनाया, मॉडल 2 करके बनाया, कितनी बार बनाया था? मतलब 3-4, यहाँ पे भी हमने ये तो कॉपी पेस्ट किया है। ये तीन तीन बार हमने क्या किया था, सेम कोड को ये मॉडल को तीन क्लास में अलग अलग बार बताया। सेव कैसे करते सेव कैसे करते हैं? तो फिर यही ऑप्शन बचता है ना, कि जितना है बेसिक लेवल पे उतना ही बताएं। देखो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे ना खुद से, तो कुछ नई चीजें फिर नहीं आएंगी। ठीक है, तो मॉडल तो समझ में आ गया था कि हमने मॉडल बनाया था, लेकिन उसके बाद इसे हम सेव कैसे करते हैं वो नहीं पता। तो मॉडल डॉट पिकल करके किया था, याद है? पिकल फाइल बना के। टिकट फाइल याद है सर, ये टिकट तो याद है। तो बस वही तो है वो। हम्म, हाँ, तो वही चीज तो थी हमारी। जबकि हमने कितनी बार रन किया था इसको, 4-5 बार अलग अलग मॉडल बनाए थे। ठीक है, याद है भाई, prediction हमने किया था। IT से। Art और prediction। कि हमने मॉडल बनाया, सारा चीज सही काम कर रहा था, तो फिर हमने सेव किया था। तो ये दिख रहा है, इम्पोर्ट पिकल, पिकल डॉट डम्प। कौन सा? तो मैंने एलआर नाम रखा था, तो एलआर में तो क्या है, ओपन का मेथड यूज किया था, ओपन में फाइल का नाम और रीड बाइनरी। और ये बेसिक पाइथन वाला है, ओपन वाला। ठीक है, और चूंकि मेथड यूज कर रहे हैं तो इसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। सब कुछ लेते हैं, पूरे डाटा क्लीन करना है, बनाया है, सब तो फोल्डर बनाना है, गिटहब पे अपलोड तो ये चीज तुम क्या कर सकते हो, बार बार 2-3 बार अगर अलग अलग फोल्डर रिपो बना के ना अलग अलग प्रोजेक्ट को होस्ट करोगे ना, तो तुम्हें भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज तुम्हें यूट्यूब से ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ? पहला ये देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम है वो टाइम लिमिट है यहाँ पे, है ना? या तो ये कर सकते हो, अगर सैटरडे संडे फ्री हो तो फिर क्लाउड के क्लास में आ सकते हो। All batch वही चल रही है। नहीं, एक और बैच है उसमें, कितने टाइम? AWS क्लाउड चलेगा। उसका टाइम आज मैं बता दूंगा। ऐसे तो 11:30 बजे का ही सोच रहे हैं। ठीक है, उसमें प्रॉपर क्लाउड का और बेसिक और डेवऑप्स रहेगा। ठीक है, जो फुल स्टैक वालों को सिखाया जाता है। ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे एज ए नॉर्मली फुल स्टैक का ही देख रहे हो। ठीक है, ये डेटा साइंस के फील्ड पे नहीं आता, लेकिन डेटा साइंस वालों को ये भी काम करना पड़ता है, ताकि एक बेसिक लेवल पे जो मॉडल बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो दिखा दो, है ना? लिख लिया सारा? ठीक है, कोई नहीं। हो गया तो फिर आगे बढ़े।
तो सिंपली आपको ये लाइन रन करना था, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड देन जो उसका यूआरएल है, जैसे रन करोगे वो ऐड हो जाएगा विदाउट एनी एरर। अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो या तो आपने यूआरएल गलत डाला है, या तो आपने कुछ कमांड में गलती की है, या तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये जो यूआरएल है किसी और फोल्डर के साथ अटैच हो चुका है ना, या तो आपने यहाँ पे जो फोल्डर बनाया है वो किसी और गेट के साथ क्या अटैच है। तो यही चार पांच क्या होते हैं, कॉमन इश्यू रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे परमानेंटली रखना है। कहाँ पे, तो इसके ऑनलाइन वाले पे। तो यहाँ पे आया नहीं आया कैसे पता चलेगा, तो इसको आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखेगा अभी भी नहीं आ रहा कोड, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, लास्ट लाइन रन नहीं किया है ना। गिट पुशी ओरिजिन मेन, तो चूंकि हमारा क्या है, चलो एक बार मेन ही रख देते हैं आपके लिए, मेन रख दिया और रन किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर दिखा रहा है नीतीश, क्या एरर दिखा रहा है। जो कुछ नहीं किया मैंने। ये हमने अभी रन किया है, इसके बाद जो भी है वो सारा एरर है, तो क्या एरर है बता सकते हो। एरर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या एरर है। एरर पढ़ रहे हो, क्या लिखा हुआ है, पेज को पुश सम रेफरेंसेस सम रेफरेंसेस, और उससे पहले एक और लाइन लिखा हुआ है एरर करके। SRC हम्म रेफरेंस मेन डज नॉट मैच एनी। ठीक है, कि आपने जो मेन बोला है ऐसा नाम का कुछ तो है ही नहीं आपके पास, तो डिफॉल्ट जो नेम होता है वो मास्टर होता है। ठीक है, जैसे मैंने मास्टर रन किया ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहली बार गिट चलाया है तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड और गिट के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए बोलेगा। वो सिंपल होता है, यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे गिटहब वाला, क्लिक करोगे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, ये यूआरएल में ओपन होगा, वहां से क्या करोगे, एक्सेस क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारा चला जाएगा। अब ये चला गया कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करके देख सकते हो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो जहाँ पे ये दिखा था अब उसकी जगह पे क्या दिखेगा, कोड दिखेगा, दिख रहा है। रीडमी के अंदर यही था, तो रीडमी का फाइल आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है रीडमी फाइल। ठीक है, देन वो सारी चीजें हैं, और इसको मैंने कब ऐड किया है, तो यहाँ पे 30 मिनट एगो दिख रहा है। तो ये गिट में हमने कब अपलोड किया था उसकी टाइमिंग होती है, ना कि गिटहब की। ठीक है, तो गिट में हमने इसको कब अपलोड किया था, तो आधे घंटे पहले ही अपलोड किया था गिट में, गिट के थ्रू, है ना। गिटहब में कब किया, तभी जस्ट किया था। दूसरा कि आप देखोगे जो कमिटमेंट लिखा था ये सारे क्या है, फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था, और जो सेकंड टाइम में चेंज किया था वो ये वाला है सिर्फ, दिख रहा है। तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाता है। और देखोगे यहाँ पे क्या नाम से आ रहा है, मास्टर नाम से आ रहा है, तो यही चीज हमने क्या बोला था यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका ऑनलाइन चला गया कोड। ठीक है, तो ये जल्दी से कर लो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट आज ही बताते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से सिर्फ मॉडल चलाएंगे और क्या। सर जैसा अगर अभी अपडेट कुछ करा है, ऐप डॉट पी वाई में अपडेट करा, तो उसको आप कैसे वो करेंगे वापस? इसमें गिट में, गिटअप में हाँ अपडेट कैसे करेंगे? उस 3 लाइन जो मैंने बताया था, ये लास्ट के जो 3 लाइन थे ये दिख रहा है, गिट ऐड करोगे यहीं पे जाके, देन गिट कमिट करोगे और देन गिट पुश कर दोगे, बस ये 3 ही लाइन रहेगा। वो ऐप डॉट पी वाई करेंगे, स्टार कर देंगे। आपका मन, अगर आपको लगता है एक ही फाइल में चेंजेस है तो एक ही फाइल का नाम रखोगे, अगर लगता है कि एक ही फाइल है तो उसी क्या कर सकते हैं, स्टार के साथ भी कर सकते ऐड स्टार करते हैं, हैं। उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट कर देंगे। ये है ना, जो भी है गिट कमिट एम, और जो भी नाम लिखना चाहते हो। ठीक है, देखो इसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है ना, तो सेम चीज को क्या करना, 3-4 रेपो बना लेना, एक बार ट्राई करना, दूसरी बार ट्राई करना, तीसरी बार, अगर 3-4 बार रेपो में आप अपलोड कर पा रहे हो तो आप इजिली क्या कर सकते हो, तुरंत सीख जाओ। ठीक है, इसमें उतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर वो इस पे फोटो बनाने के अलावा से अभी तक नहीं बनाया, प्रोसेस दूसरा आप सिंपली सर्च करो, अगर जिनके पास ये फाइल्स नहीं है ना तो क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, गिटहब और साहिल 04
और डेमो 2 लिखोगे तो ये कोड तुम्हें दिख जाएगा, और यहाँ से ये क्या करोगे, कोड है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिप फाइल में भी कर सकते हो, और इसको भी इस तरीके से क्लिक करके गिट क्लोन करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली डाउनलोड कर लो जल्दी से, अगर नहीं है तो। ठीक है, मैंने अभी अपलोड किया ना, सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड, क्योंकि गिटहब का तो यही तो काम था। गिटहब का काम क्या है कि आपका कोड ऑनलाइन कर देना, है ना। तो ये आपका कोड ऑनलाइन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, इसको रन भी कर सकते हैं। हाँ। दूसरी चीज, आपको डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, किसी भी साइट पे होस्ट करके रन कर सकते हैं, अगर ये क्या है, ओपन है तो। सर और उसमें अपलोड करा इसको स्ट्रीमलीट पे, ओपन ही कर नहीं पा रहा फाइल पिकल वाली। ऐसे डायरेक्ट वीएस कोड से चलाया तो चलता है, जैसे ये बना के अपलोड करा। एरर क्या दे रहा था, मैनेज ऐप में जाओ, पिकल अपलोड फाइल नोट अकाउंट बता रहा है। तो सर ये जैसे ये चला करती है, तो यही मैंने अभी यही चेंज करा कि यहाँ पे कॉपी कर नहीं, ये यूआरएल कभी भी नहीं होता पूरा, ये यूआरएल सेम फोल्डर के अंदर है ना, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही लिखना। ठीक है, और अगर सिंगल फाइल है तो रखने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीज सबके लिए करो। ठीक है, इसमें पाथ का प्रॉब्लम आता है, इसलिए ना आपका जो यूजर नेम यहाँ पे है, ये ऐसे ही था सर, ऐसे ही था। और इसको अगर मैं फिर से करने में कुछ ये है पूरा पार्ट दिया मैंने, इधर ऐप में पूरा एडिट बनाना था एप्लीकेशन, ऊपर ही नोटिफिकेशन। तो ये आप लोकल में चला रहे हो ना, और लोकल में जहाँ पे चला रहे हो, तो आपको मैंने कल भी बताया था अच्छा वो सीडी चेंज करनी पड़ती है। यहाँ से था, लेकिन यही चीज तुम वहां पे रन करोगे तो हो जाएगा, क्या, क्लाउड पे। इससे हाँ, पहले वो जो चेंज किया था वो अपलोड करो। कमेंट करो उसको। हाँ, फिर यहीं से कमेंट होगा ये वाली जिससे सीरीज गिट एंड ऑल बाय बाय हैक कर देंगे। देन गिट पुश। फादर बताते हैं कि ये कुछ ओरिजिन है। हाँ, चला गया, दोबारा जाओ यहाँ और आगे नहीं है मैनेज में क्लिक करो, ये सारी चीजें इंस्टॉल करना है अपने हिसाब से, बस कुछ लिखना लोड करेगा, ये क्या करेगा, सेम मॉड्यूल 2 मॉड्यूल ऑन टाइम। अब लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो एसक्यूएल कर देगा, एसक्यूएल कहीं लिखा है क्या? और एक हम्म, हमारा प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिखी है, हमारा ये है। इसका रीनेम करो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। तो ये VS कोड में हाँ, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी अपलोड कर दो। ये हो गया। हर सर्वर का अपना क्या आता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस की बात। ठीक है, ये नाम आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी रखते हो, क्यों रखते हो, कि जो मैं होस्ट करना चाहता हूँ वो इसमें कर रहा हूँ, स्ट्रीमलीट के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रीमलीट क्या आता है ना, ये फाइल से ही समझता है कि उसमें क्या क्या इंस्टॉल करना है मुझे। ठीक है,
तो फाइल का नाम एज इट इज उसके पास रहेगा, तभी वो समझ पाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी होता है, ना कि रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए उसमें लेते हैं। रिमूव कर दो फिर से। हाँ, रिबूट करके दोबारा अपलोड कर दो। वो तो बना दे। अभी भी आप मैंने दिया था वहाँ पे नीचे लिखा था, याद है? कौन से बात है? सेम बात है तो नहीं है। तो ये डाउनलोड कहाँ से करें? सर आपने मुझे बताया अभी कि डेटा को डाउनलोड करें, मैंने इसमें डायरेक्ट तो जिप फाइल से डाउनलोड किया, जिप फाइल से करोगे तभी तो होगा। ये डाउनलोड कहाँ से करूँ सर? आ ही नहीं रहा। ये पीएस करते हैं। गेट कमिट और आगे निकल। तब समझ में आया कॉपी क्यों रखना जरूरी होता है और बगल में कमांड लिखना क्यों जरूरी रहता है। फिर हमने स्टेटस में क्रिएट कर दिया। डॉट जब सीएमडी में जाते हो तो सेम पाथ होना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, ये दिख रहा है, यही लिखा था। सेम पाथ के अंदर होना चाहिए। वाह, फिर बिट एडिट करने के बाद क्या करना है? ये एडिट करने बिट एडिट के बाद क्या करना है? फिर बिट एस्टिक भी कर सकता है। नाम चेंज करना है वो करके चीटिंग कर रहा है नाम भी सुन। नहीं हमने डाउनलोड किया ना अभी इसमें सेव ऐसे ही तो उसमें आपका डॉट क्लिक करके भी आ रहा होगा, उसको हटा दोगे बस। हो गया अभी भी प्रॉब्लम हो गया सर। पोस्ट हुआ पोस्टिंग वाले। सर रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी समय डालना जरूरी होता है। ताकि ये अपने सर्वर में जब इंस्टॉल करेगा ना तो उसको पता चले कि आपके सॉफ्टवेयर के क्या रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे नॉर्मल जो होते हैं, जैसे अगर पाइथन का नॉर्मल चीजें हैं तो वो तो कर लेगा, बट क्या रहेगा कि आपने साइकिट लर्न, देन आपने स्ट्रीमलेट, ये सारा चीज यूज किया है तो वो क्या आएगा, ये इंस्टॉल नहीं करता ना बाय डिफॉल्ट। और वो सब जैसे रैंडम हो गया, ओएस हो गया, वो सारा बाय डिफॉल्ट रहता है। इसलिए हमने क्या कहता है इसमें वो सारी चीज नहीं करता। रैंडम पिकल भी हो गया, पिकल भी क्या था, डिफॉल्ट रहता है। वाह, हाँ, तो ये फाइल एक जगह पे आ गई ना सबकी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से क्या करोगे, अपना सीएमडी ओपन कर लोगे। ठीक है, जैसे सीएमडी रन करोगे, एक बार देख लो कैसा का नाम। देखो अगर पहले से तुम्हें, अगर आपने इंस्टॉल डाउनलोड किया है, अगर उसमें इस तरीके से गिट करके आ रहा होगा तो उसको रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, ये अगर आपने खुद से नहीं आया तो क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, जिसके गिट से कनेक्ट होगा उसके पास जाएगा। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद से अपना फाइल रहे, तो इसको यहाँ से केयर से सिंपली डिलीट कर सकते हो और कुछ नहीं। तो गिट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो पहला कमांड था गिट इनिट। इतनी बार लिखे ये, हम मुझे नहीं समझ, कहीं तो भी हमने कॉपी पेस्ट तो किया था ना ये पूरा का पूरा। हाँ ये रहा, ये कहाँ था, ये सिंपली ये दिख रहा है। इसको हटा ही देते हैं। गिट इनिट किया था, गिट स्टेटस, गिट ऐड ऑल, ठीक है। गिट कमिट, इसको मैं हटा ही देता हूँ। देन यहाँ पे अपना यूआरएल डालोगे, ठीक है। ये मेरा यूआरएल नहीं डालोगे, यहाँ पे यूआरएल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना ही रन करना है। आंख बंद करके भी इसको रन करोगे तो भी क्या होगा, सारा अपलोड हो जाएगा अगर सेम पाथ रहा तो, ठीक है। कोड की यही खासियत होती है कि बस उसका इन्वायरमेंट मैच होना चाहिए, ठीक है। गिटहब अकाउंट होना चाहिए ना। नहीं, उसके बिना तो नहीं, हवा में चला जाएगा। ये देखो, इसीलिए बोलते हैं कि घर में भी कुछ होना चाहिए। हम्म, बस इतना ही तो कमांड है। और ये बार ये सारा कमांड हो गया, उसके बाद क्या करते हो, आपका कोड इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। दिखने लगेगा, अगर कोई भी अपडेट करना है, चेंजेस करना है, तो वही 3 लाइन का कमांड हमेशा रन करते हैं। गिट ऐड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है, फर्स्ट टाइम के लिए ये है। 3 बार लिख दिया मैंने ये चीज। ये फर्स्ट टाइम के लिए, और जब आप अपडेट करते हैं तो बस ये लास्ट के 3 लाइन लिखते हैं और कुछ नहीं। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यहाँ पे जो यूआरएल होगा वो तुम्हारा होगा, जो तुम गिटहब में क्या करोगे, रेपो क्रिएट करते हो। ये इसलिए बनवाते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा भी एक एप्लीकेशन है जो लाइव है। नहीं, क्योंकि जो फ्रंट एंड बैक एंड वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, लाइव करने के लिए कोड होता है, पूरा कोड करते हैं वो। एमएल वालों के लिए लाइव करने के लिए कुछ नहीं होता। यही चीज आप करते हो, बेसिक लेवल पे अपना लाइव कर सकते हो। फिर स्टेटस करने के बाद ना ये आ रहा है कि नो कमिट। कमेंट करो। 1 मिनट देखिए, ये देखिए इससे कराना मेरा तो करेगा। आएगा तो अगमट पे 4 बार में यूट्यूब से देख। हाँ निकल गया, तेजी में निकल
ये तरफ से क्या? खुल गया गिटहब खुल गया तो उससे पीछे पर मुझे बैठा होगा ना उससे बात करते हैं इधर डालेंगे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और जितना भी करा सब मेल कर दे सब मेल कर दे सब भाई मेरा एक तो एक गिटार की लॉगआउट हो जाता है हाँ, जो मैं पासवर्ड याद नहीं है इधर में लिखना है इधर हम लोग का गिटार अकाउंट वही है है। वो ऐसे उन्होंने कम करना है वहाँ के आके हमने बताया दोनों का नहीं है नहीं है ना बन भी तल्ले अभी सारे बोला बना नहीं तो अभी तो हंसी का पात्र बना कहाँ लिखा ना मैं तो हर रोज की बनता हूँ मेरे को ऐसे इसके लिए गिटार अकाउंट होना चाहिए क्या नहीं अभी भी यही शो हो रहा है आपका। अरे तेरा क्यों हो रहा है वही जानना हमें अभी क्या है कि भाई अभी मैं पांडा पढ़ रहा हूँ और पीछे हूँ दोबारा पढ़ने के बाद भी पांडा कहीं हूँ मैंने उसकी से तो हमारे क्यों नहीं होता? अक्षर को दे अक्षर करे कुछ ज्यादा हैंडलिंग कर दो अक्सर तो टिकट कंप्लीट करो। वाह तूने ये सब पहले पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा तो फिर ठीक नहीं तो अभी बेइज्जती कर कोई यूआरएल लेते कॉपी करके दे। कॉपी की पेस्ट कर दे भाई की बात हाँ पढ़ेंगे नॉट तो भाई पर जो पढ़ा है वो पढ़ा व्हाट इज योर फॉर लोग तूने वो तेरी ये वाला बहुत टाइम में बनाया चपन तेल ना ये नहीं है भाई भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे तो तेरे से अरे नहीं, यहाँ पे नहीं, तेरे को बस अरे पोस्ट क्या कर बोल सकते क्या हैं कर ये हो सकता है कि सारे इसके आगे भी हो ये रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है वो नॉलेज अपना गिटअप का यूआरएल ये वाला यूआरएल इसकी है ना थोड़ा थोड़ा है पर सुनने को मिलेगा थोड़ा सा भाई मेरी हो गई है हाँ नहीं सुनने को मिलेगा मतलब बस बाकी तो नहीं नहीं रिपोजिटरी में होगा तेरा नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग है थोड़ा पर ये हो डैशबोर्ड अलग है जस्ट ऐसा है ना बाद में से रिश्तेदार जान को हम बता रहे हैं इसलिए आपको रहा होगा हाँ वही तो कह रहा हूँ क्या सबसे कम से पता नहीं आपको रहेगा ना पेमेंट में जा रहे हैं आप अपने नोटिस कर देना है वहाँ पर भी थोड़े और बोल दिया ना कि रिश्तेदार है वहाँ पर ये जाकर जब वहाँ आएगा तो मैंने कहा यार ठीक है अपने क्या करती है इनको पूछना रेफर अब डालने देंगे ये वाला देख क्या आ गया कीड़ा तो नहीं नहीं कहाँ डालना है ये मैंने यार कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं वो नीचे नीचे था नीचे स्क्रॉल डाउन कर वो आ रही है ऊपर में ये हाँ ओके ये पूरी किट वाली पूरी कमांड बना दो बर्तन चेंज कर पर्सन जी पर्सन का हमारा बता रही हूँ मैं नहीं जानती अकाउंट में नहीं है तो ये वाला अब तुम अभी अकाउंट बना रहे हो ये वाले में क्या इंस्टॉल इसे इंपोर्ट कैसे करना है इंस्टॉलर रिटर्न नॉन इसमें इसी फाइल तो तुम अपने से जो फॉल्ट है उसको पहले रन करना उसके बाद उसके बाद रिपोजिटरी बन गई नहीं वो बना दी कोई हम न्यू इंपोर्ट पे होता कभी है अगर आएगा तो यहाँ से प्लेबैक करने के बाद ही वहाँ पर चलो इधर देख लो बाकी मैं अब आगे बता रहा हूँ कुछ नहीं कर सकते अरे अब आप नहीं
क्योंकि ये चीज गिट है, तो वहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी का इशू होगा, उसको चैट जीपीटी में डाल के देखो क्या इशू आ रहा है। कि आई हैव अपलोड ऑन द गिटहब ये स्ट्रीमलीट एंड देयर इज दिस फाइल एंड देयर इज सम एरर्स, तो बता देगा क्या एरर है, तो जेन्युइन एरर आपको पता चलेगा उनसे, ठीक है। गिटहब का अकाउंट, गिटहब का कोड, सारा चीज मैंने पहले भी एक बार अपलोड करवाया था, ठीक है। अगर आपने वहां पे भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको स्ट्रीमलीट के अंदर ले जाना है, कैसे लेके जाओगे? स्ट्रीमलीट के अंदर ले जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ यूआरएल इसका कॉपी करके वहां पे डालना पड़ता है, ठीक है। जैसे तुमने अगर ये फाइल फोल्डर के अंदर बनाया है, तो जब इसको रन करोगे, कहाँ चला गया मेरा ये, ठीक है। क्या था, स्ट्रीमलीट रन करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई रन कर देंगे, क्या क्या, एक सेकेंड, ये आ गया। यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन है, सिंपली आपको इसमें एक बार यहाँ से रन करके देख लोगे सारी चीज सही से रन हो रही है, तब आप डिप्लॉय कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ से क्लिक किया, ये सही से काम कर रहा है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा, जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, डिप्लॉय ऑन द क्लाउड है, दिख रहा है, और ये क्या है, फ्री है, ऑलवेज फ्री। डिप्लॉय पे क्लिक करो एंड सिंपल इसलिए क्योंकि यह क्या है कि मैंने जो अभी जितने भी रन किए थे वो इसके लिए नहीं किए थे, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, गेट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने रन किया था ना इसके लिए नहीं किया था, ठीक है। दूसरा फोल्डर था, ये वाला था। तो इसमें नॉर्मली क्या होगा, आपका गिटहब का अकाउंट बता देगा। अगर मैं दोबारा डिप्लॉय ट्राई अगेन, सेम, चलो ठीक है, यही फोल्डर ऐड किया था ना, या दूसरा था? गिट पुश किया था इसको, गिट ऐड डेमो 2, ये सारा चीज यहीं पे, गिट स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। अच्छा, मेरी वो रिक्वायरमेंट फाइल जो मैंने बनाई थी ना उसमें एरर थी, मैंने उल्टी सुल्टी बना दी थी, कुछ भी नहीं। नॉट कनेक्टेड टू द रिमोट गिटहब रेपो, ठीक है।
कि वो पहले से मेरा होस्ट है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो, जैसे तुम अपना इस तरीके से रन करोगे, डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, अगर आपका कोड गिटहब के अंदर होगा तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इधर देख लो, फिर भूल भूल जाओगे मुझे पता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो रिपोजिटरी आपका फेच कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं फेच करता तो आप क्या कर सकते हो, सर्च करके, जैसे क्या था बैंगलोर हाउस प्राइस था, तो आप उसको इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, अब हमने ये रख दिया, ब्रांच क्या नाम है, ब्रांच का नाम, और उसमें जो मेन फाइल है जो पहले रन होगा, कौन सा रन होगा, तो app.py रन होगा, तो मैंने app.py रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यूआरएल, यूआरएल कौन सा, जो यहाँ पे दिखेगा आपको, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यूआरएल एक रख सकते हो। ठीक है, जैसे यूआरएल रखोगे एंड देन डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हो। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स रहता है, इसमें क्या रहता है कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो और प्लस कुछ सिक्योरिटी कीज है वो लगा सकते हो। ठीक है, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा। रन होने के बाद क्या होगा कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा मैनेज ऐप, और ये क्या होगा, इंस्टॉल कर रहा होगा। ठीक है, अगर सारा कोड सारी चीजें सही होंगी, ऑफलाइन चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सही चलेगा। ठीक है, ये मेरा पहले से अपलोड है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना ही आपको क्या करना था, आज करना था। आज तो लीनियर रिग्रेशंस का जितने मॉडल थे वो पढ़ने थे। तो ये होस्ट हो गया हमारा। ठीक है, आज का इतना ही था, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल।